ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के आने वाले एक साथ नहायत ही दिलचस्प और सनसनीखेज होने वाले हैं। अहमर और गुल की शादी को सिर्फ 3 साल हुए हैं, लेकिन इन 3 सालों में जितनी नफ़रतें जन्म ले चुकी हैं शायद उम्रों में भी ना हो। गुल की ये दूसरी शादी है और इसका एक बेटा भी है। अहमर इस बच्चे को कबूल तो करता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश दबी हुई है, काश मेरी अपनी औलाद होती। यही ख्वाहिश अहमर की माँ के लिए एक बहाना बन जाती है। वो नौशी को, जो कि यतीम है और कई सालों से इनके घर परवरिश पा रही है, इस्तेमाल करती है। नौशी, अब तुम ही हो जो मेरे बेटे को अपना बना सकती हो। गुल तो सिर्फ अपने माजी का बोझ लेकर आई है। नौशी खामोश रहती है, मगर माँ के इशारों पर गुल के खिलाफ जहर घोलने लगती है। भाभी ने फिर आपकी बात नज़रअंदाज की, ये तो रोज़ की बात हो गई है। रफ्ता रफ्ता अहमर के दिल में शकूक पैदा होने लगते हैं। गुल कुछ भी करे, अहमर को शक ही होता है। कभी कहता है मेरे बेटे पर हुक्म ना चलाओ, तुम्हारा ही तो है, तो कभी कहता है तुम्हारे माजी की तलखियाँ मेरे हाल को ख़राब कर रही हैं। इधर गुल, जो दिन रात सबके लिए कुछ ना कुछ करती है, अंदर ही अंदर टूट रही है। क्या मैं सिर्फ एक माँ हूँ? क्या बीवी होने का हक ख़त्म हो गया है? दूसरी तरफ पिंकी और फातिमा की साजिशें उरूज पर हैं। फातिमा कहती है अब अम्मा का वक्त पूरा हो चुका है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। पिंकी हंसती है, क्या करें, नींद की दवा या कुछ और? फातिमा कहती है बस ऐसा कर, कल रात जब अम्मा अपने कमरे में जाएं, इसके दूध में दुरुस्त मिकदार में वो दवा मिला देना। पिंकी को कुछ शक होता है, लेकिन जायदाद की लालच में फातिमा का साथ देती है। घर की वो बड़ी माँ जो कि एक कोने में बैठी सिर्फ अपने बच्चों के अच्छे दिनों की दुआ मांग रही होती है, जानती भी नहीं कि इसके लिए कौन सा आखिरी लम्हा तैयार हो चुका है। इधर सूर्या बार बार पिंकी और फातिमा को रोकने की कोशिश करती है। ये घर सिर्फ ईंटों से नहीं, माँ के आंसुओं से बना है। बेच दोगी तो बदुआ भी साथ आएगी। फातिमा हंसती है, सूर्या अब ये पुरानी बातें छोड़ो, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। गुल के लिए हालात दिन ब दिन मज़ीद तंग होते जा रहे हैं। अहमर की मां नौशी से कहती है कपड़े संभालो, कल से तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। नौशी का दिल तेज़ी से धड़कता है, मगर वो इनकार नहीं करती। इस रात गुल सब कुछ सुन लेती है। हर बात वो खामोशी से अपने बेटे को सीने से लगा कर सोचती है, मैंने इस घर के लिए सब कुछ कुर्बान किया, अब खुद को कुर्बान नहीं होने दूंगी। सुबह जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं, गुल अपने कमरे से बाहर आती है, हाथ में एक लिफाफा, आंखों में आंसू और ज़बान मुकम्मल खामोश। अहमर पूछता है ये क्या है? तलाक के कागजात। गुल कहती है नहीं, सच की दास्तान है। गुल ने पूरे घर में लगे कैमरों से हासिल की गई वीडियोस और रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव में महफूज कर रखी होती है, जिसमें वो नौशी और अहमर की मां की साजिशें साफ सुनी जा सकती हैं। सब शब्द रह जाते हैं। अहमर की मां की ज़बान बंद हो जाती है। नौशी नज़रें झुका लेती है और अहमर सर झुकाकर सिर्फ एक लफ्ज़ कहता है, माफ़ कर दो गुल, मैं बहुत गलत था। गुल खामोशी से अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और घर से बाहर निकल जाती है। पीछे रह जाते हैं वो लोग जिन्होंने मोहब्बत को कमज़ोर समझा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मोहब्बत कमज़ोर नहीं, खामोश होती है और जब बोलती है तो सब कुछ हिला कर रख देती है।